आज हम सभी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना सब वीडियो देख रहे हैं सभी का स्वागत है इस दंगल क्लासेस संतोष सर यूट्यूब चैनल में। हम सभी है सो एग्ज़ाम को देखते हुए जो मैथ क्लास है उसको हम 100 मार्क्स रिवीजन क्लास से स्टार्ट किए हैं। ये जो रिवीजन क्लास है ये दंगल क्लासेस कोचिंग है वहाँ पे स्टार्ट हुई है, लेकिन हम इसको वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने भी रख रहे हैं। और आज हम रिवीजन क्लास में सबसे पहले ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। आप सब अगर ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो हम एक ऐसे कंसेप्ट से पढ़ाएंगे जिससे आप कोई भी ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक शून्य से लेके एडवांस तक चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 2x + 3y = 17 समीकरण 1 और 3x - 2y = 6 समीकरण 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, फिक्स है, 5 मार्क्स में आ जाती है। और अब तक आप ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम A to Z कंसेप्ट यहाँ पे देंगे। ओके, सबसे पहले ये ग्राफ को सॉल्व करना है तो हमको इसका 2 गो मान चाहिए, समीकरण 1 का 2 मान और समीकरण दूसरे का 2 गो मान। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 है 2x + 3y 2x + 3y = 17। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का और y का डब्बा अलग अलग बना लेंगे। तो यहाँ पे हम x और ये y का डब्बा बना लेते हैं। और यहाँ पे आपको अगर जल्दी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं कि इसे x = 0 रख लेंगे और x का मान अगर 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो इससे हमको y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x = 0 रखेंगे। ठीक है, अब x = 0 रखेंगे तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे मान, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y = 17। और यहाँ पे x के स्थान पर 0 रखना है तो यहाँ पे 2 × 0 + 3y = 17, तो ये पूरा 0, तो 3y = 17, इसलिए y = हो जाएगा 17/3। ठीक है, तो यहाँ पे 17/3 लिखने से अच्छा होगा किसी इसको हम दशमलव में चेंज कर देंगे। तो जब दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 17 में भाग दे देंगे 3 से, 5.6 के पास होगा, तो 5.6 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम y = 0 ले लेंगे, y = 0। ठीक है, और इसी तरह हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ पे हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा 2x + 3y = 17। ठीक है, और यहाँ पे y = 0, तो 2x + 3 × 0 और 17 2x, ये पूरा 0 हो गया 17, तो इसलिए x = हो जाएगा 17/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। ओके, ये कैलकुलेशन है, इसको आप देख सकते हैं। इसी तरह हम अगर निकालते हैं मान तो सही मान निकलने की ज़्यादा चांसेस रहती है। ओके, अब इसी तरह हम समीकरण 2 से हम इसका 2 गो मान हम ज्ञात करेंगे। समीकरण 2, समीकरण 2 से 3x + 2y = 6। और यहाँ सेम कंसेप्ट x और y है, इसका डब्बा अलग अलग निकाल देंगे, इसमें 2 गो मान ही निकालेंगे। ठीक है, और सेम वही कंसेप्ट x = 0 एक बार रखेंगे, एक बार y = 0 रखेंगे। तो समीकरण 2 है 3x - 2y = 6। यहाँ पे रखेंगे x = 0, तो x = 0, 3 × 0 - 2y = 6, तो पूरा 0, तो -2y = हो जाएगा 6, इसलिए y = हो जाएगा 6/-2, तो यहाँ हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब y = 0 रखेंगे, तो y = 0 रखेंगे और यहाँ पे रख देंगे 3x - 2y = हो जाएगा 6।
और यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखेंगे तो 3x -2 इंटू 0 और ये हो जाएगा 6, 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, तो इसलिए x इक्वल टू 6/3, तो यह हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 है, इससे हम दो को मान ज्ञात कर लिए। 1 और 2 से दो को मान ज्ञात कर लिए। ये पहला स्टेप है ग्राफ को अच्छी तरीक़ा से हल करने का। अगर ये मान निकल गया उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, इसको हम निर्देशांक तल में दर्शा देंगे। तो अगला स्टेप की तरफ हम देखते हैं। अगला स्टेप में हम निर्देशांक तल खींचेंगे। निर्देशांक तल इस प्रकार होता है। ये हो जाएगा x o x डैश, y o y डैश, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेंगे x और y का अधिकतम मान क्या है। तो अधिकतम मान 8.5 मतलब 9 के आसपास। तो इसी तरह हम खींच लेंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 6 7 8 9, 1 2 3, इसको और आगे तक बढ़ा देंगे। और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम देख लेंगे कि से x अक्ष में 8.5 होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रहने देते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ओके। ये है एक निर्देशांक अक्ष तल। यहाँ पे x o x डैश को x अक्ष और y o y डैश को y अक्ष कहेंगे, ठीक है। अब जितना सारा मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है ये डब्बा में है, इसको हम ये तल पे खींचेंगे और जब भी ये प्राप्त होगा तो स्ट्रेट लाइन ही प्राप्त होगा, सरल रेखा ही प्राप्त होगा, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो सबका 0 यहाँ पर है, ठीक है, सबका 0 यहाँ पर है। और y इक्वल टू 5.6, तो यहाँ ये प्लस वाला y इधर है और माइनस वाला y इधर है, ये प्लस वाला x इधर है और माइनस वाला x इधर है। तो y इक्वल टू 5.6, तो ये तो यहाँ पे बीच में लाइन नहीं खींचा हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 5 एक अंदाज से यहाँ ले लेते हैं, 5.6 यहाँ पे होगा, आधा से थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू 8.5, तो ये 8 और 9 के बीच में होगा और y इक्वल टू 0। अब देखते हैं एक पॉइंट यहाँ आया और एक पॉइंट यहाँ, तो इसको मिला देते हैं। और इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 17, ओके। अब दूसरे का समीकरण है, इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3 इधर नीचे आ जाएगा। और x इक्वल टू 2 यहाँ पर है और y इक्वल टू 0 यहाँ, तो इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका नाम दे देंगे क्या, 3x - 2y इक्वल टू 6। और आप यहाँ पे मान रख सकते हैं इसका 8.50 और ये हो जाएगा 0 और 5.6 और ये बिंदु का नाम हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा -0 और -3, ठीक है। 5 अंक कंप्लीट हो गया। और ये कोई भारी नहीं है, इसमें और कंसेप्ट ये है कि आप पहले ही चेक कर सकते हैं कि इसका ग्राफीय निरूपण किस तरह होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस कंडीशन में जो ग्राफीय निरूपण संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा, उसके बाद अगर कोई बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। अगर एक बराबर मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो इस कंडीशन में
समांतर रेखा होगा। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू तब तक के लिए।